वैदिक गणित के कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग वैदिक गणित में पहाड़ा लिखने की कला सीखेंगे, यानी टेबल सम बड़ी आसानी से कैसे लिख सकते हैं। इसके लिए हमारा वैदिक गणित का ही एक विशेष चीज़ है जो और गणित में नहीं मिलेगा। इसको हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या को हम ऋणांक के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। ये एक हमारी वैदिक गणित की अद्भुत कला है। जैसे हम 18 के बदले में 18 को यानी बड़ी संख्याओं को छोटी संख्याओं में हम बदलते हैं। इसको हम कैसे चेंज करते हैं, देखिए इसमें हम उतना जोड़ते हैं कि ये 10 हो जाए। वैसे वैदिक गणित में इसको हम परम मित्र कहते हैं, लेकिन वैसे सीधे जानिए कि हम इसमें कितना जोड़ेंगे कि 10 हो जाएगा। 2 जोड़ेंगे तो 10 होगा। यहाँ हम ये चिन्ह देते हैं, ये बताता है कि ये निगेटिव है। बाकी इस तरफ हम इसको 1 बढ़ा देते हैं, यानी 18 के बदले क्या हो गया, 2 पर ये ऋणांक कहलाता है हमारा, और ये 2 हुआ। तो इस रूप में इसको हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ हमको लिखना है 27, तो 7 को जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। तो 3 हमारा जब निगेटिव होगा तो इधर वाला नंबर एक हमारा बढ़ जाएगा, यानी ये भी हो जाएगा 3। जब हम इसको पुनः पॉजिटिव में बदलते हैं तो इसका सीधा मतलब होता है कि हम इसके जगह पर 0 डालेंगे और इस चीज़ को इसमें से माइनस कर देंगे, यानी हो गया 18। ये सिंपल इसका मतलब होता है, यानी इसके जगह 0 लिख के इस चीज़ को माइनस कर देना। जैसे इसको हम डालेंगे 30 लिखेंगे, यहाँ 0 डालेंगे, इसमें से 3 माइनस करेंगे, ये हमारा हो गया 27। तो ये हमारा हो गया ऋणांक में लिखने की एक कला। और ये वैदिक गणित की यही कला है जो बहुत सारे कैलकुलेशंस में को बहुत आसान बनाती है, खास करके हमारे टेबल लिखने की कला को। इसी में देखिए एक शब्द है, यहाँ हम 89 को बनाने जा रहे हैं ऋणांक में। तो क्या हो गया, 9 में कितना जोड़ेंगे, 1, लेकिन इस पर नेगेटिव लगाएंगे। जब नेगेटिव लगाएंगे तो ये एक बढ़ेगा, ये क्या हो गया, फिर ये 9 हो गया। 9 को फिर बदलेंगे, यानी फिर यहाँ 1। अब क्या हो गया, इसके बाद हमारा एक बढ़ेगा, कुछ नहीं मतलब यहाँ 0 था, एक बढ़ेगा ये। तो ये हमारा इसको लिखने का तरीका हुआ। और इसको जब हम बढ़ाएंगे आगे तो इसका क्या मतलब होता है, 0 0 डाल के 11 इसमें से माइनस कर देना है, क्या बचेगा, 89। तो ये हमारा हो गया ऋणांक में व्यक्त करने की कला। और इसी के सहारे हम किसी भी पहाड़ा को बड़ी आसानी से लिख सकते हैं ऋणांक में व्यक्त करके। क्लियर हो गया होगा अब तक। इसमें उतना जोड़ना है कि 10 हो जाए, और इसके पहले वाले को घटा देना है, बढ़ा देना है, इस पर हमको एक निगेटिव चिन्ह लगा देना है। ये वैदिक गणित में सिंबल है जिसको हम निगेटिव कहते हैं। 27 को वैसे ही बनाते हैं। चेंज जब करना होगा तो यहाँ 0 0 करके इस चीज़ को माइनस कर देते हैं, पॉजिटिव में आ जाता है। अब इसी के सहारे हम कुछ पहाड़ा लिखने का अध्ययन करेंगे। जैसे पहला स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए हमको पहाड़ा लिखना है 19 का। हम अगर 19 का पहाड़ा लिखेंगे तो पहला काम क्या करते हैं, 19 को 9 है, बड़ी संख्याओं को हम बदलते हैं ऋणांक में। तो इसको जब हम ऋणांक में बदलेंगे तो इसका ऋणांक हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 निगेटिव हो जाएगा और एक इधर बढ़ जाएगा, यानी इसको हम इस रूप में लिखते हैं। सिंपल मतलब होता है कि 20 में से 1 घटाएंगे। तो ये हमारा ऋणांक लिखने का तरीका हुआ। अब इसको हम ऊपर लिख देते हैं इस रूप में, ऋणांक के रूप में, यानी हम इसको यहाँ डाल देते हैं इस रूप में। और ये चीज़ हमारा कहलाता है प्रचालक। इसको हम प्रचालक कहते हैं। प्रचालक इसलिए कि इसी के हिसाब से हमारा अब ये लिखा जाता है पहाड़ा। अब करते क्या है इसमें, ये निगेटिव में जहाँ अगर ये निगेटिव में है तो हमको इतना माइनस करते जाना है, और जो पॉजिटिव में है उसको जोड़ते जाना है। जैसे यहाँ हम क्या करेंगे, 1 माइनस करते जाएंगे, क्या हो जाएगा, 8 7
6 5 4 3 2 1 0। क्या कि एक एक माइनस करते गए। यहाँ क्या करना है, 2 है तो 2 2 जोड़ते जाना है। क्या हो जाएगा, 3 5 7 9 11 13 15 17 19। यानी प्रचालक के हिसाब से जिस पर निगेटिव है वहाँ हमको ये काम घटाना है, ये जो पॉजिटिव में उसको हमको जोड़ना है। तो हमने क्या किया, इस काम को हमने 2 बार में 2 लाइन में किया, लेकिन इसी काम को हम एक साथ भी कर सकते हैं। इस प्रचालक को हम एक साथ भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम यहाँ 19 लेते हैं, प्रचालक हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा, यहाँ से हमारा टेबल शुरू होता है। अब क्या करेंगे, एक साथ दोनों क्रियाएं करते जाते हैं, दोनों लाइन की क्रिया एक साथ। यानी इसमें से एक माइनस करेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे, एक इसमें से घटा दिए 8 बचा, इसमें 2 जोड़ दिए 3 बचा, फिर ये माइनस है, एक माइनस किए 7 बचा, 2 जोड़ किए 5 हो गया, एक माइनस किए 6 हुआ, 2 प्लस किए 7 हुआ, एक माइनस किए 5 हुआ, 2 जोड़ दिए 9 हो गया, एक घटाए 4 हुआ, 2 जोड़ दिए 11 हुआ, एक कम किए 3 हुआ, 2 जोड़ दिए 13 हुआ, एक कम किए 2 हुआ, 2 जोड़ दिए 15 हुआ, एक कम किए 1 हुआ, 2 जोड़ दिए 17 हुआ, एक कम किए 0 हो गया, 2 जोड़ दिए 19 हो गया। यानी हम ये काम दोनों को एक साथ लेके भी कर सकते हैं, या फिर हम केवल एक लाइन पूरा कर लें फिर हम दूसरा लाइन पूरा कर देते हैं, तो हमारा ये पहाड़ा पूरा हो जाता है, टेबल हमारे बन जाते हैं। अब आइए इसी के आधार पर कुछ और पर हम विचार करते हैं। ये तो हमारा सीधा था, कुछ ऐसा हम आते हैं जिसमें कुछ घटने बढ़ने की हमारी संभावना बनती हो। जैसे दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल हमारा लेते हैं, हम अब निकालते हैं 27 का। 27 का टेबल लेते हैं, क्या हो जाएगा 27 का हमारा ऋणांक, इसको बदलेंगे अगर तो 7 3 10 यानी 3 हो जाएगा, लेकिन निगेटिव में होगा। इसको 1 बढ़ा देंगे, ये 3 हो गया। जाहिर सी बात है, या 30 में से 3 घटाएंगे 27 होगा। तो अब इसको इस रूप में इसलिए लिखते हैं कि जोड़ घटाव में आसानी होती है, नंबर्स हमारे छोटे हो जाते हैं। तो इस केस में जो हमारा प्रचालक होगा उसको हम इस रूप में लिखते हैं, ये हमारा हो गया यहाँ पर प्रचालक, इसको हम इस नाम से जानते हैं। काम क्या करना है, इस लाइन में माइनस है, निगेटिव है तो घटाते जाना है, पॉजिटिव है तो हमको जोड़ते जाना है। अब देखिए यहाँ हमने इसमें से 3 घटाया 4 बचा, फिर 3 घटाया 1 बचा, फिर 3 घटाए। अब जो 3 घटाएंगे तो हमको तो 1 तो बचेगा, 1 में से तो 3 घटेगा नहीं, तो हम इसको 11 करके 3 अगर घटाएंगे तो 8 होगा। लेकिन यहाँ एक चिन्ह डालते हैं, इसका मतलब कि एक निगेटिव हुआ। अब बाद वाले में से एक माइनस करेंगे, ये हमें यहाँ 11 में से घटाए हैं तो इधर वाले में से हम माइनस करेंगे, इसलिए एक सिंबल डाल देते हैं। फिर 3 घटाते जाते हैं, 5 हुआ, फिर 3 घटा 2 हुआ, फिर 3 घटा 9 होगा 12 में से, फिर एक सिंबल डालेंगे, इसका मतलब कि साइड वाले में एक माइनस कर लेना है। फिर हमारा ये 3 घटा 6 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 0 हुआ। तो हमारा एक लाइन का काम पूरा हुआ। दूसरा लाइन में क्या करना है, 3 जोड़ते जाना है, यानी 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11, लेकिन यहाँ सिंबल लगा हुआ है, इसका मतलब क्या, इसमें से कम कर लेना है। तो 11 में से कम किए 10, फिर आगे बढ़े, अब इसमें जोड़ेंगे, 10 3 13, 13 3 16, 16 3 19, लेकिन यहाँ इसमें से एक माइनस होना है, सिंबल बता रहा है कि यहाँ हमको घटाना है, तो 19 के बदले में 18, फिर 3 21, 3 24, 3 27। ये हमारा 27 का टेबल पूरा हो गया। यानी हमने दोनों लाइन को अलग अलग किया,
इसी सवाल को देखिए, फिर हम एक साथ काम कर रहे हैं, दोनों लाइन का उपयोग हम एक साथ करते हैं। जैसे हमने लिया यहाँ 27, ये हो गया हमारा प्रचालक 3, ये हमारा प्रचालक यहाँ भी होगा। काम क्या करना है हमको, इसमें हमने एक लाइन पूरा करके दूसरा लाइन लिया था, हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो दोनों काम एक साथ करते हैं। जैसे इसमें से हम 3 घटाते जाएंगे, इसमें 3 जोड़ते जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 4, यहाँ 3 जोड़ दिए 5, 3 इसमें से माइनस कर दिए 1, 3 जोड़ दिए 8, 3 माइनस किए 8 बचा, वही हमारा निगेटिव आया। 3 जोड़ेंगे 11 हुआ, ये निगेटिव करना है 10 कर दिए, 3 घटा दिए 5, 3 जोड़ दिए 13, 3 माइनस किए 2, 3 जोड़े 16, 3 घटाए 10 में से कम होगा जब भी, फिर यहाँ निगेटिव आएगा, यानी 16 3 19 हुआ, एक में से घट जाएगा 18 हो जाएगा ये। फिर इसमें से 3 किए 6 हुआ, 3 जोड़े 21 हुआ, 3 घटाए 3 हुआ, 3 जोड़े 24 हुआ, 3 घटाए 0 हुआ, 3 जोड़ दिए 27 हो गया। कहने का मतलब ये टेबल जब हम लिखेंगे तो या तो हम एक लाइन लिखने के बाद दूसरा लाइन शुरू करेंगे, तब भी कर देंगे। दोनों लाइन हम एक साथ लेके, दोनों प्रचालक लेके चल सकते हैं तो हम दोनों एक साथ कर देंगे। तो यहाँ प्रचालक का यही फायदा होता है कि बार बार साथ नहीं जोड़ना पड़ेगा, हमको सीधे आसानी से मिल जाता है इसका आंसर। ये तो हो गया, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एक पॉजिटिव वाला हम लोग देखें। अब जैसे हमको निकालना है, हम 43 का टेबल लिख रहे हैं, संख्याएं अगर 5 तक हों तो हम इनको जनरल चेंज नहीं करते हैं। चेंज हम तभी करते हैं जब 6 से ऊपर का नंबर हो जाए, 5 तक हमारा फिर वही छोड़ देते हैं, यानी इसका प्रचालक हमारा यही रहेगा, यही इसके लिए प्रचालक का काम करेगा। ये क्या मतलब, ये दोनों पॉजिटिव है, कहीं निगेटिव नहीं आया है, दोनों को जोड़ते जाना है। काम फिर वैसे ही कर सकते हैं, या तो एक लाइन एक बार या दोनों लाइन एक साथ। एक लाइन एक साथ अगर करें, 3 के बाद हो गया 6, 9 में 3 जोड़ दिए तो क्या हो गया 12, लेकिन 12 में हम 2 छोड़ देंगे, यहाँ एक बिंदु देते हैं। इस पॉइंट का मतलब होता है पॉजिटिव, इस पॉइंट का मतलब हुआ कि इधर एक जोड़ना है, जबकि एक लाइन का मतलब होता है कि माइनस करना है। अब फिर इसमें हम 3 जोड़ते जाएंगे, 5, 8, फिर 11 हुआ, फिर यहाँ एक पॉइंट देंगे, इसका मतलब इधर एक जोड़ना है। फिर 3 जोड़े इसमें, 4, 7, 10 का मतलब पॉइंट दिए, फिर इधर एक जोड़ना है। तो जोड़ की जहाँ हार्सिल आएगा वहाँ हम इस पॉइंट देते हैं, और जहाँ घटाना होता है वहाँ इस लाइन देते हैं, इस तरह से। अब इसको हमको 4 जोड़ना है, तो क्या हो गया 8 हो गया, 8 4 12 हो गया, 12 4 16 हुआ, एक पॉइंट लेकिन यहाँ पड़ा हुआ है इसलिए जोड़ देना है, 16 1 17, फिर 17 4 21, 21 4 25, 25 4 29, लेकिन ये पॉजिटिव का निशान है यहाँ, यानी इसको हमको कर देना है 30, फिर 4 34। इसी चीज़ को हमने यहाँ अलग अलग लाइनिंग का काम किया था। अब आते हैं सीधे एक साथ दोनों काम करते हैं। जैसे 43 ये हमारा प्रचालक हुआ, दोनों काम एक साथ करते हैं। इसमें 3 जोड़ेंगे, यहाँ 4 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, यहाँ 4 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, यहाँ 12 हो गया, 4 जोड़ेंगे 16 पर एक 17 हो गया क्योंकि हार्सिल था, 3 जोड़ेंगे ये 5 हुआ, 4 जोड़ेंगे 21 हुआ, इसमें 3 जोड़ेंगे 8 हुआ, इसको 25 हुआ, 3 जोड़ेंगे 11 हो गया यानी हार्सिल आ गया, 29 हो गया, ये 4 1 जोड़ देंगे 30 हो जाएगा, फिर एक में 3 जोड़ेंगे 4 होगा, 4 जोड़ेंगे 34 होगा, फिर इसमें 4 जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे 7 होगा, 4 जोड़ेंगे 38 होगा, इसमें से फिर 3 जोड़ेंगे 10 होगा, और इसमें 4 जोड़ेंगे 42 होगा, लेकिन ये हार्सिल है इधर 10 का
ये हमारा 43 हो गया। यानी हमारा पहाड़ा हम प्रचालक का इस्तेमाल अलग अलग लाइन में भी कर सकते हैं और फिर दोनों लाइन को एक साथ भी कर सकते हैं। आगे आते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं इसके बारे में। अब हम देखते हैं 89 का टेबल। क्या हो गया यहाँ, हम लोगों ने क्या देखा था, इसको निगेटिव में हम लोगों ने बदला था अभी जस्ट। तो 89 को अगर हम निगेटिव में बदलते हैं तो क्या होता है हमारा, ये 1 हो गया, 10 पूरा किए थे यानी निगेटिव में। अब ये एक पॉजिटिव ही हुआ, 9 हुआ, फिर 9 को हम चेंज करेंगे, फिर एक हमारा निगेटिव हो गया और एक इधर पॉजिटिव हो गया चूँकि ये 0 है। तो ये हमारा हो गया इसका ऋणात्मक रूप में लिखना। मतलब इसका क्या है, 1 पर डबल 0 लिख के जो ऋणात्मक है इसको माइनस कर देना, यानी 89। तो इसी को हम ऋणात्मक रूप में इस तरह से लिख लेते हैं। फ़ायदा क्या होता है, अभी आप देखिए टेबल में हमको मात्र 1 जोड़ना होगा, 1 घटाना होगा, काम हो जाएगा। इसे हमको 9 8 जोड़ना पड़ता। तो यानी इसके प्रचालक जगह पर हम क्या लिख देंगे, 1 1 1, लेकिन 2 1 निगेटिव है, 1 1 पॉजिटिव है। तो ये हमारा इसका हो गया प्रचालक, यही ऋणात्मक में बदलना। अब प्रचालक में देखिए यहाँ 3 अंक हो गया तो इधर हम 0 बैठा देते हैं। फिर हम दोनों तरह से काम कर सकते हैं, 3 लाइन अलग अलग बना सकते हैं, तीनों लाइन एक साथ लेके चल सकते हैं। चलिए पहले अलग अलग ही बना देते हैं। एक निगेटिव यानी एक घटाते जाना है, यानी 8 7 6 5 4 3 2 1 0, एक एक हमने माइनस किया। यहाँ भी देखिए निगेटिव है तो इसमें से भी एक घटाते जाते हैं, 7 6 5 4 3 2 1 0। 0 के बाद हमारा क्या मिलेगा, 9। लेकिन घट रहा है तो यहाँ चिन्ह लगाएंगे, इसका मतलब कि इधर वाले में से एक घटाना है, हमको माइनस करना है, क्योंकि 10 में से हम घटा रहे हैं तो इसलिए हार्सिल इधर से लिया जाता है। अब इसमें क्या करना है, एक हमको जोड़ते जाना है, यानी 0 में जोड़ेंगे, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 4 5 6 7 8, ये हो गया हमारा 9 आएगा। लेकिन एक ऋणात्मक है यहाँ, यानी 9 के बदले क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 89 का टेबल। देखिए कितना आसानी से हम 9 8 जोड़ते घटाते आराम से हमारा ऋणात्मक ये इतना काम कर जाता है हमारे लिए। इसी काम को अगर हम एक साथ करें तीनों वर्ग, तो प्रैक्टिस करके हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यानी अगर हमको 89 का टेबल निकालना है, हमारा इसका प्रचालक है, 2 निगेटिव है, मात्र 1 पॉजिटिव है ये, तो यहाँ हम 0 बढ़ा देंगे। तीनों काम एक साथ करते चलते हैं। इस 2 में से एक एक घटाना है और इसमें 1 जोड़ना है, देख रहे हैं हम यहाँ। तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस करना है। ये हमारा 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 6 होगा, 5 होगा, 3 होगा, इधर जोड़ना है, 2 में घटाना है, 5 होगा, 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये 4 होगा, 3 होगा, ये 5 होगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा, ये 6 होगा, 2 में घटाना, 1 में जोड़ना है, 2 होगा, 1 होगा, ये 7 होगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अगला 1 में से घट गया 1 तो 0 हो गया। ये 0 में से जब 1 घटेगा तो 9 होगा, लेकिन ये निगेटिव आएगा, मतलब इधर 1 घटाना पड़ेगा। 8 से बड़ा 1 9 में से 1 माइनस कर देना है, तो क्या हो गया, ये 8। तो ये हमारा टेबल हो गया। यानी हम 89 का टेबल अलग अलग लाइन लिख के पूरा करें तब भी, एक साथ पूरा करें तब भी, और यह हमारा ये ऋणात्मक मान ले लेने से बड़ी आसानी से बन जाता है। चलिए बढ़ते हैं कुछ और सवाल की तरफ, थोड़ा इससे बड़ा करते हैं प्रश्न को।
अब हम एक चीज़ यहाँ लेते हैं, आइए थोड़ा बड़ा करें। 284 हमको इसका टेबल लिखना है। अब करते क्या है, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये हमारा हो गया 284। जो हम निकालते हैं ऋणांक इसका, जो हम करते हैं वो ऋणांक केवल इसलिए है कि हमारे नंबर से छोटे हो जाएं। तो 5 से बड़ा हमारा केवल एक ही नंबर है, तो हमको छोटा केवल उसी को करना है। तो इस 4 को हम जैसे का तैसा छोड़ देंगे। अब 8 में क्या जोड़ेंगे कि 10 होगा, 2 जोड़ेंगे और इसमें निगेटिव डालेंगे। और जब निगेटिव जिसमें डालते हैं उसके बाद वाला एक बढ़ा देते हैं, यानी 2 है तो क्या हो जाएगा 3। अब देखिए इसका हमारा ऋणांक रूप क्या मिला, 3 2 4, लेकिन निगेटिव केवल बीच वाले में है, यानी 4 भी पॉजिटिव है, ये भी जुटेगा, 3 भी पॉजिटिव है, केवल 2 माइनस होगा। तो इस केस में हमारा उसके हिसाब से हम आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए हमारा प्रचालक जो होगा यहाँ 3 होगा, 2 होगा, 4 होगा। तो निगेटिव केवल हमारे 2 पर है, बाकी पर पॉजिटिव ही है। करेंगे क्या, अगर अलग अलग एक बार बनाए तो इसमें 4 जोड़ते जाना है, यानी 8, फिर 12। जैसे हार्सिल जाएगा एक पॉइंट देंगे, ये पॉइंट ये बताता है कि इधर एक जोड़ना है। और फिर हमारा क्या हो गया, फिर 4 जोड़ेंगे तो 6, फिर 4 जोड़े तो 10, यानी इसमें से फिर एक हार्सिल इधर जाना है। फिर हमारा हुआ ये 4, फिर हुआ 8, फिर हुआ 12, 12 माने फिर एक हार्सिल हुआ, फिर हुआ 4 जोड़े तो 6, ये हो गया हमारा 10, मतलब फिर एक हार्सिल हुआ। तो हार्सिल जब होता है, बड़ा होता है तो हम पॉइंट लगाते हैं, नहीं तो हम निगेटिव होता है तो वहाँ एक चिन्ह लगाते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें हमको निगेटिव करना है, घटाना है इस लाइन में, यानी 2 माइनस करना है। तो क्या हो गया 6 में से 2 हमारा घटा तो क्या होगा 4 होगा, लेकिन एक पॉजिटिव का चिन्ह लगा हुआ है इधर, इसलिए क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 5 में से फिर हमारा घटेगा 2, 3 हो जाएगा। 3 में से हमारा फिर 2 घटेगा, 1 होगा, लेकिन यहाँ क्या लगा हुआ है पॉजिटिव का, इसलिए ये 2 हो जाएगा। फिर ये हमको 2 में से घटाएंगे 2 तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 में से फिर 2 घटाएंगे, हमारा यहाँ 8 आएगा, लेकिन 8 क्या आ जाएगा निगेटिव हो जाएगा हमारा ये, क्योंकि 10 में से घट रहा है, यानी इधर वाला बगल से एक घटाना है। फिर 8 में से 2 घटाएंगे, वो घटेगा तो 6 होगा, लेकिन ये एक हार्सिल है तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर 7 में से 2 घटेगा 5 हो जाएगा। 5 में से 2 घटेगा 3 होगा, लेकिन एक हार्सिल है तो 4 होगा। तो ये हमारा हो गया दूसरा लाइन। तीसरा लाइन फिर क्या करना है, 3 जोड़ते जाना है, यानी 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 3 20, लेकिन यहाँ एक माइनस का सिंबल लगा हुआ है, यानी हो जाएगा 19, 19 3 22, 22 3 25 और 25 3 28। तो ये हमारा टेबल हो गया 284 का। थोड़ा हमको ध्यान यही माइनस प्लस सिंबल पर डालना होता है। अगला फिर देखते हैं एक साथ काम करके, यानी हम अगर इसको एक साथ काम करें सब, ये 284 में हमारा जो प्रचालक है केवल एक निगेटिव है, इसको हम एक साथ अगर काम करें तो क्या करेंगे, सीधा है, इस चीज़ को जोड़ेंगे, इसमें घटाएंगे, इसमें जोड़ेंगे, यानी 4 4 8 हो गया, ये 2 घट गया 6 हो गया, ये 3 बढ़ गया 5 हो गया, फिर ये 4 बढ़ गया 12 हुआ, लेकिन एक हार्सिल हो गया, और इसमें 2 घट गया तो 4 हुआ, लेकिन हार्सिल इधर वाला आके इसको 5 कर दिया, और ये बढ़ के 8 हो गया। फिर ये 2 में 4 जुड़ा 6 हुआ, ये हमारा 2 घटा 3 हुआ, ये फिर 3 बढ़ा 11 हुआ, 4 जुटा 10 हुआ, ये 2 घटा 1 हुआ, लेकिन इधर वाला हार्सिल मिलके इसको 2 कर देगा, और ये 11 3 14 हो गया। फिर अब इसमें से हम 4 जोड़ना है, 4 हो गया,
2 घटाना है 0 हो गया, 3 जोड़ना है 17 हो गया, 4 जोड़ना है 8 हुआ, 2 घटाना है 8 हो गया, लेकिन ये निगेटिव रहा, यानी इधर एक हार्सिल घटेगा। इसमें क्या करना है, 3 जोड़ना है 20 होगा, लेकिन ये निगेटिव इसको 19 कर देगा। फिर 4 जोड़ेंगे 12 होगा, यानी एक हार्सिल हो गया। और इसमें से 2 घटाएंगे अगर 6 बचेगा, लेकिन ये हार्सिल इधर वाला इसको 7 कर देगा, और हमारा 19 3 22 हो जाएगा। फिर हमारा 4 जोड़ना है 6 होगा, इसमें से 2 घटाना है 5 होगा, इसमें 3 जोड़ना है 25 होगा, इसमें 4 जोड़ना है 0 होगा, इसमें से 2 घटाना है, ये 0 6 4 10 हुआ, लेकिन एक हार्सिल हो गया यहाँ। 2 घटाएंगे 3 होगा, लेकिन हार्सिल यहाँ है, इसको 4 कर देगा, और फिर ये 25 3 हमारा 28 हो जाएगा। तो ये हमारा टेबल पूरा हुआ। यानी हम तीनों लाइन का काम अलग अलग कर सकते हैं, तीनों काम एक साथ कर सकते हैं। ध्यान क्या देना होता है थोड़ा, ये जहाँ कहाँ पॉजिटिव आया तो एक जोड़ देना है, कहाँ हमने निगेटिव लिया तो एक माइनस कर देना है। केवल यहाँ इतना ही ध्यान देना होता है, बाकी हम काम सब बड़ी आसानी से कर डालते हैं। एक दो और पर विचार कर लें हम लोग। चलिए थोड़ा अब की बार हम टेबल लिखते हैं 179 का। तो देखिए 179 का प्रचालक हमारा क्या हो जाएगा, 179। ऋणात्मक में इसको लिखेंगे तो इस 10 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हुआ, तो 1 हो गया, लेकिन निगेटिव में हुआ। अब 1 जब इधर जोड़ करते हैं निगेटिव तो इसको 1 बढ़ाते हैं, यानी क्या हो गया, यहाँ 8 हो गया। हम 8 को फिर बदल देते हैं तो यहाँ क्या हो गया, 2 हो गया निगेटिव में। अब निगेटिव इसको बदले तो इसको 1 बढ़ाना पड़ेगा, यानी ये फिर 2 हो गया, यानी ये 221 हमको हो गया 2 निगेटिव। पॉजिटिव करेंगे सिंपल बात होता है, यहाँ 0 0 लिखिए और इस चीज़ को माइनस कर दीजिए, यानी 9 8 नहीं, ये 7 हार्सिल देखे और ये 1, यही चीज़ हुआ हमको। तो इसी चीज़ को हम इस रूप में लिखते हैं। ऋणांक लिखने से आप देख रहे हैं डिजिट छोटे हो जाते हैं, तो हमको काम करने में सहूलियत होती है। तो यहाँ इसके क्या हो गए हमारे 2 2 1, ये 2 हमारा निगेटिव हुआ। निगेटिव का मतलब इसको माइनस करना है, पॉजिटिव का मतलब इसको प्लस करते जाना है। देखिए अब तीनों काम एक साथ कर रहे हैं, इसमें से घटाते चलेंगे, इसमें जोड़ते चलेंगे। 1 माइनस किए 8 हुआ, 2 माइनस किए 5 हुआ, 2 जोड़ दिए 3 हुआ, 1 माइनस किए 7 हुआ, 2 माइनस किए 3 हुआ, 2 जोड़ दिए 5 हुआ, 1 माइनस किए 6 हुआ, 2 माइनस किए 1 हुआ, 2 जोड़ दिए 7 हुआ, 1 माइनस किए 5 हो गया। इसमें से 2 घटा दिए तो हमारा 9 हुआ, लेकिन ये ऋणात्मक हो गया, यानी इसमें से 1 घटेगा। अब 7 2 9 हुआ, लेकिन ये ऋणात्मक लेके इसको 8 ही कर देगा। फिर इसमें से 1 घटाए 4 हुआ, 2 घटाए 7 हुआ, 1 जोड़ दिए, इसमें 2 जोड़े फिर 10 हो गया। फिर इसमें 1 घटाए 3, 2 घटाए 5, 2 जोड़ दिए 12, 1 माइनस हुआ 2, 2 माइनस हुआ 3, 2 जुट गया 14। फिर इसमें से 1 घटा 1, 2 घटा 1, यहाँ हमारा 14 में से 2 जुटा 16, ये हमारा फिर 1 माइनस हुआ 0, 2 माइनस हुआ 9 आ जाएगा, लेकिन यहाँ ऋणात्मक हो जाएगा, 1 घटेगा फिर, और 16 2 18, लेकिन ये माइनस होना है तो 18 के बदले में हो गया हमारा 17। तो ये हमारा हो गया 179 का टेबल। तो हमने इसको बड़ी आसानी से पूरा कर दिया। एक और आपको एग्जाम्पल दिखा देते हैं इसी के साथ। ये है हमारा
197, यानी ऐसी संख्याएं जो आसानी से नहीं होती है, हम बड़ी आसानी से इसको बना डालते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ इसका पहले ऋणांक निकालेंगे तो देखिए 197 है, ऋणांक में अगर डालेंगे तो इसमें 3 जोड़ने पर हमको 10 होता है। तो क्या हो गया, यहाँ हमने निगेटिव डाला, ये एक निगेटिव लिया तो इसको एक बढ़ाना है, तो 9 से क्या हो गया 10 हो गया, और एक ये बढ़ के 2 हो गया, यानी 203 हो गया ये। तो हमारा इसका जो होगा ये प्रचालक ये 203 होगा, जिसमें केवल 3 पर निगेटिव होगा। निगेटिव केवल 3 पर, ध्यान दीजिए, बाकी पर पॉजिटिव है। और सीधा सा मतलब है इस निगेटिव का क्या, 200 में से 3 माइनस करना है, 0 करके इस चीज़ को घटा देना है, यानी 197। यही पॉजिटिव और निगेटिव का हमारा रूप होता है। तो अब हम इसमें क्या करना है, हमको टेबल लिखने में इस लाइन में से 3 घटाना है, इस लाइन में 0 जोड़ना है, इस लाइन में 2 जोड़ना है, यानी 3 घटा दिए तो क्या हो गया 4, 0 जोड़े 9 ही रहा, 2 जोड़ दिए 3 हो गया, फिर 3 घटाए 1 हो गया, 0 जोड़े 9 ही रहा, 2 जोड़े 5 हो गया, 3 घटा दिए 8 हो गया, लेकिन ये निगेटिव में आ गया क्योंकि हासिल चाहिए एक हमको, इसलिए इसमें अगर 0 जोड़े 9 हुआ, यहाँ ये निगेटिव लेके इसको 8 कर देगा, और यहाँ 2 बढ़ा दिए 7 हो गया। इसी तरह इसमें से फिर 3 घटाए 5 हुआ, इसमें से 0 जोड़ना है 8 ही रहा, 2 जोड़ना है 9 हो गया, 3 घटाना है 2 हुआ, 0 जोड़ना है 8 रहा, ये 2 जोड़ना है 11 हुआ। देखिए 3 माइनस करना है 9 होगा, लेकिन ये निगेटिव में होगा क्योंकि हासिल चाहिए इसको। अब 0 जोड़ेंगे 8 होगा, लेकिन ये निगेटिव मिल के इसको 7 कर देगा, और फिर इसमें हम 2 जोड़ देंगे, यानी हमारा 13 हो जाएगा। फिर इसमें से 3 माइनस करेंगे 6 होगा, इसमें 0 जोड़ना है 7 ही रहेगा, 2 जोड़ना है 15 होगा, 3 माइनस करना है 3 होगा, 0 ही जोड़ना है 7 होगा, 3 जोड़ना है 18 हो जाएगा, 15 2 17 हो जाएगा। फिर ये 3 माइनस होगा 0 हो गया, ये हमारा 7 हो गया, 2 जोड़ना है 19 हो गया, यानी 197 का टेबल पूरा हो गया। तो क्या देखते हैं सब में हम ये ऋणांक जो हम निकाल रहे हैं उसको प्रचालक ले रहे हैं, तो किसी भी संख्या का पहाड़ा हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। और इसके साथ ही आज का हमारा ये क्लास समाप्त होता है। अगले क्लास में हम लोग फिर किसी अगले टॉपिक पर बात करेंगे। धन्यवाद।